अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल क़द्र मुहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ नौजवान साथियों, बहुत तफ़सील के साथ और बहुत तरतीब के साथ अहादीस आ रही हैं क़यामत के ताल्लुक़ से और क़यामत के बर्पा होने के बाद मैदान हश्र के ताल्लुक़ से। आज भी इंशाअल्लाह वो अहादीस आएंगी जिसमें मैदान हश्र के नक्शा खींचा गया होगा और मंज़र कशी की गई होगी। हश्र का जो मैदान होगा जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम जिन्नात और इंसान सब जमा होंगे, और अल्लाह ने जो कुरान में उसका नक्शा खींचा है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, के हश्र के मैदान का ये आलम होगा कि एक सग्गा भाई, हकीकी भाई अपने भाई से भागेगा। यफ़िर्रु का लफ्ज़ भागना, एक है इराज़ करना, न मिलना, करीब न जाना, खैरियत न पूछना, ये तो दुनिया में ही चल रहा है। लेकिन हश्र में बाकायदा भागेंगे, एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं करेंगे। क्यों? कौन सी चीज़ उनको भगा रही होगी? अपनी फ़िक्र कि अब अल्लाह के दरबार में हाज़री है, न जाने क्या होने वाला है। व उम्मिही व अबी, औलाद अपने माँ बाप से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। व साहिबतिही, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी। व बनी, और अपने औलाद और अपने बेटों से भागेंगे लोग। तो ये जो नफ्सी का आलम होगा, एक दूसरे से भागने का आलम होगा। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, कि उस दिन हर एक ऐसी फ़िक्र में होगा कि जो फ़िक्र उसको भगा रही होगी एक दूसरे से। वो फ़िक्र अपने आप की फ़िक्र कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो उस मैदान हश्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तदनी शम्सु यौमल क़ियामति मिनल ख़ल्क़, कि इस इम्तिहान में एक इम्तिहान ये होगा कि सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा इंसानों के। फ़मिनहुम हत्ता तकून मिनहुम का मिक़दारी मीलिन, यूँ लगेगा जैसे 1 मील की मिक़दार पर ही सूरज है। फ़यकूनुन्नासु अला क़द्रि अअमालिहिम फ़िल अर्क़ि, हर इंसान अपने अमाल के बक़दर पसीने में डूबे होंगे। फ़मिनहुम मन यकूनु इला कअबैहि, बाज़ अपने टखनों तक पसीने में होंगे। वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि, बाज़ अपने घुटनों तक पसीने में होंगे। वमिनहुम मन यकूनु इला हक़वैहि, और बाज़ अपने कमर तक पसीने में डूबे होंगे। वमिनहुम मन युलजिमुहुमुल अरक़ इल्जामन, और बाज़ वो होंगे पसीना जिनकी गर्दन तक आ रहा होगा। तो ये पसीने का ये आलम होगा। तो गर्मी कितनी शदीद होगी कि पसीना इतना निकल रहा होगा जिस्म से, और ऐसी गर्मी, ऐसी शिद्दत की, और उतनी ही शिद्दत की प्यास। तो जितना बड़ा गुनहगार होगा उसको उतनी गर्मी महसूस होगी अल्लाह की तरफ से, और उतना ज़्यादा पसीना निकलेगा और उतना पसीने में वो डूबा रहेगा। तो ये सारा दारो मदार पसीने और गर्मी का गुनाहों पर होगा। और जहाँ गुनाह ही ना हो, बल्कि आगे चल के बड़ी उम्दा किस्म की नेकियां लेकर आया होगा, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस गर्मी में अल्लाह के अर्श का साया होगा। साए में इतना आराम, इतनी ठंडक कि दुनिया की जो ये मशीनें हैं, ये एसियां हैं जिनसे हम ठंडक हासिल करते हैं, ये कुछ भी नहीं है।
उसका एक हिस्सा भी नहीं है। इतने आराम में होंगे वो लोग जिनको हश्र का साया नसीब होगा। अल्लाह हम सबको उस दिन की गर्मी से बचाकर अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। उसके बाद की रिवायत जिसके रावी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरा नफ्स है, अर्जू अन तकूनु रुबअ अहलिल जन्नह, तुम लोग जन्नत में 1/4 होगे, पाऊ हिस्सा जन्नत का उम्मत मुहम्मदिया का होगा। सहाबा कहते हैं फ़कब्बरना, हमने खुशी में तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने फरमाया अन तकूनु सुलुसा अहलिल जन्नह, कि खुशखबरी आई है अल्लाह की तरफ से कि तुम 1/3 होगे, पाऊ से भी ज़्यादा। कह रहे हैं सहाबा फ़कब्बरना, हमने फिर तकबीर बुलंद की और ख़ुशी में। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्जू अन तकूनु निस्फ़ अहलिल जन्नह, कि अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी आई है कि उम्मत मुहम्मदिया आधी जन्नत में होगी, बाकी आधी जन्नत में तमाम अम्बिया की उम्मतें होंगी और उम्मत मुहम्मदिया तने तनहा आधी जन्नत में रहेगी। इतनी बड़ी तादाद उम्मत मुहम्मदिया की और इतना बड़ा शर्फ उनके लिए कि आधी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के नाम कर दी जाएगी। सहाबा कहते हमने खुशी में अल्लाह की तकबीर बुलंद की। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अंतुम फिन्नास कशअरतिन बैज़ा फ़ी जिल्दी सूरिन अस्वद, कि तुम लोग हश्र के मैदान में ऐसे नज़र आ रहे होगे जैसे काले जानवर के जिस्म पर सफ़ेद बाल। जानवर पूरा काला है, उसकी जिल्द, उसका चमड़ा बिल्कुल काला है, लेकिन उस पर सफ़ेद बाल हैं, तो वो सफ़ेद बाल अलग से दिख के नज़र आते हैं काले जिस्म पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान हश्र में तुम इस तरह अलग चमकदार नज़र आओगे। और क्यों चमकेंगे उम्मत मुहम्मदिया के आज़ा, यहाँ उसका ज़िक्र नहीं, दूसरी हदीस में है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वज़ू करने की वजह से, तुम जो वज़ू करते हो, अपने हाथ और चेहरे और पैर को धोते हो, तो ये आज़ा इंतहाई रोशन और चमकदार होंगे मैदान हश्र में कि तुम इन आज़ा की वजह से अलग पहचाने जाओगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम कसरत से वज़ू करें, और वज़ू दिया गया है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तभी कसरत से वज़ू करने की नौबत आएगी। तो हम नमाज भी पाबंदी से पढ़ें और हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम भी उन्हीं लोगों में से होंगे जिनको देखकर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचान लेंगे। उसके बाद की रिवायत जिसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब अल्लाह तबारक व तआला जलवा अफरोज़ होंगे मैदान हश्र में हिसाब व किताब के लिए, फ़ैसले के लिए, तो अल्लाह के रुअब का ये आलम होगा, दबदबे का ये आलम होगा। फ़यस्जुदु लहू कुल्लु मुमिन व मुमिना, कि तमाम मोमिनीन और मोमिनात अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे, सब के सब सजदे में गिर जाएंगे। वयबक़ा मन काना यस्जुदु फ़िद दुनिया रियाअन व सुमअतन, हाँ जो दुनिया में दिखावे का सजदा करता था, रियाकारी का, या ये कि वो सजदा ही नहीं करता था अल्लाह के सामने, काफिर और मुनाफिक था, वो भी चाहेंगे सजदे में गिरना। फ़यऊदु ज़हरुहु तबक़न वाहिदन, उनकी कमर एक तख्ते की तरह हो जाएगी, जैसे कोई लकड़ी का तख्ता कमर पे ठोक दिया गया। वो मुड़ना चाहेंगे, कमर मुड़ नहीं पाएगी। वो 1000 सजदा करना चाहेंगे अल्लाह के सामने, सजदा कर नहीं पाएंगे। लेकिन तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जो दुनिया में सजदा किया करते थे, नमाज़ें पढ़ा करते थे, अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ मिलेगी सजदा करने की। ये सजदे की तौफ़ीक़ मिल जाना ही इशारा होगा कि इंशाअल्लाह ये बंदा कामयाब हो जाने वाला है। और जिन्हें सजदे की तौफ़ीक़ नहीं मिलेगी, ये एक इशारा होगा कि बहुत सख्त इम्तिहान से ये गुज़रने वाला है अल्लाह के दरबार में। अल्लाह हम सबको उस दिन सजदे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद की रिवायत जिसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
फरमाते हैं क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई सूरह ज़िलज़ाल की, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि उस दिन ज़मीन अपनी तमाम ख़बरें निकाल के अल्लाह के सामने रख देगी। ये आयत पढ़ने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अतदरून मा इख़बारुहा, ऐ सहाबा जानते हो क्या ख़बर देगी ज़मीन? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हमें नहीं मालूम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तशहद, ज़मीन गवाही देगी, अला कुल्ली अब्दिन व अमतिन, हर मोमिन, हर बंदा और हर बंदी के बारे में, आमिला अला ज़हरिहा, उसने उस ज़मीन पे जो भी अमल किया है, अन तक़ूला अमला अलैया कज़ा व कज़ा यौम कज़ा व कज़ा, ज़मीन पूरी तफसील से गवाही देगी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने फ़लाँ दिन को फ़लाँ वक्त में मुझ पर फ़लाँ अमल किया था। इतनी बड़ी गवाही ज़मीन की। दुनिया में जो है सारी चीज़ें देखने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा कैमरा है अल्लाह ताला का, ये ज़मीन जहाँ जिस पे हम चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ज़मीन के जिस टुकड़े पे हम चले, सोए, उठे, बैठे, ज़िंदगी गुजारे, ये तमाम टुकड़े हमारे बारे में गवाही देंगे। इस टुकड़े पर हमने इबादत की, अच्छा अमल किया, वो हमारे हक़ में अच्छी गवाही देंगे। हमने गुनाह किया ज़मीन के इन टुकड़ों पर, वो हमारे गुनाह की गवाही देंगे। बल्कि हदीस पाक में है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मर्द व औरत बदकारी करके ज़मीन पे चलते हैं तो ज़मीन को इतना गुस्सा आता है, इतनी नागवारी, कि ज़मीन अल्लाह से कहती है कि अल्लाह इजाज़त दीजिए मैं लुक़मा बना के निगल जाऊँ इन्हें, लेकिन अल्लाह नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह जो है मोहलत देते हैं, छूट देते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा पानी ऊंचा हो जाता है तो अल्लाह हल्की सी इजाज़त देते हैं, और हल्की सी ज़मीन हरकत करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीन के अंदर सब जो है लुक़मा बन जाती हैं। तो ज़मीन भी सब कुछ देख रही है, महसूस कर रही है, हमारी अच्छाइयों को भी, हमारे गुनाहों को भी, ये सब कुछ गवाही देंगे कल अल्लाह के दरबार में। इसीलिए हम खूब अच्छी तरह देख लें कि रूए ज़मीन पर हम क्या अमल कर रहे हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन टुकड़ा ज़मीन का वो है जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ इबादतें होती हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है ज़मीन का जो हमारे रुकू, हमारे सजदे, हमारे तशहुद, हमारी इबादतों की गवाही देने वाले हैं। उसके बाद आज की आखिरी रिवायत, रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन यमूतु इल्ला नदिमा, कि जितने लोग दुनिया से मर के उस दुनिया में पहुँचेंगे, मैदान आखिरत में, हश्र में, सब पछताएंगे, सबको पछतावा होगा। सहाबा ने कहा वमा नदामतुहु, ये किस तरह का पछतावा होगा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन काना मुहसिनन, अगर वो नेक होगा, नेकियां लेकर पहुंचा होगा, तो इस बात पर पछताएगा अल्लाह यकून इज़दादा, काश थोड़ी और नेकी लेकर आ गया होता, आज थोड़ा और मुझे मिल गया होता, और आज मुझे और दर्जात मिल जाते जन्नत के अंदर, तो वहाँ भी रश्क करेगा, काश थोड़ा और मैं ज़िंदगी के जो औकात इधर उधर गुजार दिया उसमें नेकियां कर लेता, तो आज मैं और जो है अपने नामा आमाल में नेकियां लेके जमा होता। व इनकाना मुसीअन, और जो गुनहगार है तो उसके पछतावे का पूछना क्या है, वो तो पछताएगा अल्लाह यकून नज़ा, काश वो इस गुनाह से रुक गया होता, उस गुनाह से रुक गया होता, उस बुराई से रुक गया होता, एक एक बुराई को याद कर करके वो पछता रहा होगा। तो पछताना हर हाल में है, लेकिन नेकियां करके पछताना वो तो बहुत अच्छा है, और जो गुनाह करके पछताएगा वो तो बहुत बुरा है। हमारे लिए इस हदीस में पैगाम ये है कि बेशक जितनी नेकियां हो रही हैं अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम मज़ीद से मज़ीद नेकियां करने की कोशिश करें ताकि कल मैदान आखिरत में कम नेकियों पर पछतावा न हो कि काश और नेकियां लेके आया होता, जन्नत में और आला दर्जात का मैं मुस्तहिक हो गया होता। इसलिए चाहिए कि ज़िंदगी जितनी बची है खूब से खूब नेकियां कर लें, अच्छे से अच्छे आमाल कर लें, ताकि आखिरत के ज़्यादा पछतावे से बच जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मैदान हश्र की तकलीफ़ से, इम्तिहान से, गर्मी से हिफाजत फरमाए और अपने अर्श का खुसूसी साया नसीब फरमाए, मैदान हश्र और मैदान आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।